भारती के मंच पर इंटरनेशनल कंसल्टेंट IITN प्रोफेसर सुरेंद्र कौल साहब, आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही डिफिकल्ट बिंदु पर। हम चर्चा करेंगे ड्रोन के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि हम लोग 6th जनरेशन प्लेन की बात करते थे और राफेल 1,000 करोड़ का आता है और 6th जनरेशन 5,000 करोड़ का आता है। मगर ये ड्रोन जिन्होंने अभी तहलका मचाया रशिया में, वो 20-30 हजार के बताए जाते हैं। मगर मेरा मानना है इतनी कम लागत तो नहीं होगी। हाँ, 1-2 लाख में ड्रोन निश्चित रूप से बनते होंगे। और समस्या सर ये है कि क्या ये ड्रोन फिजिकल टेररिस्ट को रिप्लेस करने जा रहे हैं क्या सर? पहले जमाने में मसल पावर होती थी और कमजोर को जरा धमका दिया जाता था या मार दिया जाता था, फिर तलवारें आई, तोपें आई सर। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट आ गए। अब ड्रोन, और कहाँ हम लोग ये बात करते हैं कि गोल्डन रक्षा कवच है हमारे अमेरिका के पास। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता सर। रशिया भी इतना कमजोर नहीं होगा निश्चित रूप से। मगर उनके संस्थानों के पास इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट, वो 4,000 किलोमीटर की बात करते हैं, टेररिस्ट तो वहां पहुंचा दिए थे उन्होंने निश्चित रूप से। और हम लोग ये बात करते थे अभी तक कि साहब ये अमेजोन वगैरह से हमारा घर पर फूड डिलीवरी भी होगी और सामान भी आएगा। अब तो हर आदमी डर गया है। अमेजोन के माध्यम से आप किसी की भी मोबाइल की बैटरी हीट अप कर सकते हैं, उसे फिनिश कर सकते हैं सर। तो सर ये समस्या क्या है? इस समस्या का निदान कैसे संभव है? वैसे तो सर कहा जाता है कि हर दर्द की दवा होती है, और विज्ञान डेवलपमेंट के लिए भी है, विज्ञान विनाश के लिए भी है। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सर्वनाश के लिए का कारण भी बन सकती है। मगर मैं आपसे वार्ता के अंत में बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इस तरह की गुंडागर्दी और टेररिस्ट को हमेशा के लिए खत्म भी कर सकती है। तो सर, ओवर टू यू। आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप क्या सोच रखते हैं इस बारे में, इसकी क्या काट है सर? ओवर टू मिस्टर पॉल। सबसे पहले तो आपके और हमारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इस पॉडकास्ट पे बुलाया। और इसका जो सब्जेक्ट जो आपने लिया है, उसमें जो है जो व्याख्यान आपने दिया है शुरू का, वो इतना वास्ट है कि उसके लिए मेरे को 2-4 दिन चाहिए पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने में। आपने ड्रोन की जो सिविल एप्लीकेशन है उसको भी घुसाया है, आपने मिलिट्री को भी घुसाया है, उसमें आपने क्या कहते हैं असैसिनेशन का एस्पेक्ट भी रखा है ड्रोन का। फिर आप 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी ले आए हो। तो ये जो है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ जो है ड्रोन्स के बारे में बात करूंगा, और थोड़ा सा मैं बात करूंगा जो फाइटर प्लेन्स के बारे में। उसका जो है सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई ड्रोन्स का जो आगमन हुआ है वो समझ लीजिए बहुत पुराना नहीं है। ये तो कितने, मेरे ख्याल मैक्सिमम 10 साल भी नहीं हुए। 7-8 साल से ड्रोन का जो पहले जरूर ड्रोन थे, लेकिन वो हवाई बातें थी। एक जनरल पब्लिक को उसके बारे में खास कुछ पता नहीं था। तो और उसके बारे में फिल्म्स वगैरह भी बनी, फिक्शंस वगैरह बनी। उसमें क्या कहते हैं बड़े सारे वो जेम्स बॉन्ड टाइप के बड़े सारे लोग जो है वो आए, उन्होंने दिखाया जी ड्रोन जो है वो पता नहीं क्या बड़ी आफत है और ये है और वो है। तो वो सब जो है वो सब मिस्टिकल मिस्टिकल बातें हैं, उनमें उसका कोई रियलिटी से कोई लेना देना है नहीं। हाँ, एक दो बातें जरूर है जो उन्होंने बोला है, और उसका जो है रियलिटी से कोई लेना देना है, उसको हम कवर करेंगे। जो सबसे बड़ी जो
पब्लिक को सबसे पहले जानने वाली बात जो है, पहले तो ये एक्सप्लेन करना है कि ड्रोन है क्या। ड्रोन जो है वो चीज नहीं है कि वो जो चार पाए जिसके होते हैं, उसमें चार वो पंखे लगे होते हैं जो हेलीकॉप्टर की तरह, और वो उड़ के इधर उधर जो वो छोटा सा जो मक्खी जैसा होता है, कि वो भी एक ड्रोन है। लेकिन ड्रोन वो भी है जो कि एक हवाई जहाज की शेप में होता है। लेकिन उसमें जो फर्क उसमें और एक प्लेन में ये है कि उसमें कोई चालक नहीं होता। तो वो रिमोट से जो है उसको, आपका क्या कहते हैं, उसका संचालन करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको पहुंचाते हैं जहां पहुंचाना है, ये वो। और सबसे बड़ी खूबी जो कि बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूं, ड्रोन्स जो हैं, जो इस टाइप के जो ड्रोन्स होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, बड़े हवाई जहाज के शेप के होते हैं, वो जो हैं वो उड़ सकते हैं 24 घंटे, 48 घंटे। उनकी जो है, क्योंकि उनका फ्यूल कंजम्पशन जो है बहुत कम होता है, और क्योंकि ह्यूमन बींग्स उसमें नहीं होते, तो लाइफ सस्टेनिंग की जो इतना सारा इक्विपमेंट होता है कि भाई पायलट जो है सेफ रहे, वो वहां से इजेक्ट कर सके, उसके लिए ऑक्सीजन, उसके लिए टेम्परेचर, उसके लिए ये वो दुनिया भर की जो सहूलियतें हैं, ताकि एक फाइटर प्लेन जो पायलट है उसका कंसंट्रेशन सिर्फ इस चीज पे रहे कि भैया मुझे जो है दुश्मन को क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाना है, अपने बॉम्ब्स को टारगेट, ये क्या कहते हैं, ड्रॉप करना है, या मिसाइल छोड़नी है, जो भी उसका कार्यक्रम है वो करना है। अगर वो इसी में उलझ गया कि भैया ऑक्सीजन नहीं आ रही, या इसमें उलझ गया कि आप केबिन बहुत ज्यादा ठंडक है, क्योंकि जो ऊपर 30,000 फीट से ऊपर जो भी जाते हैं, वहां पे टेम्परेचर होता है -56, -57 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसमें तो कोई एक आदमी के सरवाइव करने का कोई चांस ही नहीं है। तो बहुत सारी उसके लिए सहूलियतें होती हैं, जो कि इस टाइप के ड्रोन्स में उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि देर इज नो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व। और वो जैसे मैंने पहले बताया, वो बाहर से बहुत दूरी से रिमोट से उसको जो है, एक घर में बैठा हुआ आदमी या इनका अपना एक बंकर होता है, उसमें बैठ के वो अपना उसको स्टीयर करता रहता है, और वो उसको डायरेक्शन देता है कि हाँ बेटा अब यहाँ जा, वहां जा, और वहां पे जाके ये बॉम्ब या ये मिसाइल ये सब छोड़। उसमें जो है अभी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि शुरू के जो ड्रोन्स थे वो छोटे थे, उनका पेलोड जो है वो ज्यादा नहीं होता था, फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज थिंग्स आर स्टिल डेवलपिंग। जहां तक कि ड्रोन्स का सवाल है, उसमें अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट के चांसेस जो है अभी बहुत है, बहुत कुछ इस एरिया में जो है वो होना है। अब मैं आता हूं छोटे वाले ड्रोन्स, और बीच में बहुत सारे साइजेस हैं ड्रोन्स के। और ये जो इस टाइम जो एक क्या कहना चाहिए, एक एटमॉस्फेयर जो है, एक जो क्या कहना चाहिए, एक जो एरा है, वो ड्रोन्स के बारे में और फाइटर प्लेन्स के बारे में, देर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड देर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑल्सो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा। आप मिलिट्री वाले से पूछो, किसी एयर वाइस मार्शल से, एयर मार्शल से पूछो आप, वो कहेगा नहीं जी इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हमारे पास ये ड्रोन है, फलाना है, ये है, वो है, हमारे पास राफेले है, रफाले है, हमारे पास मिराज है, एंड दुनिया भर के जो भी है, सुखोए है और तेजास वगैरह सब है। तो हम तो जो हमारा मन करेगा हम उसको चलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बॉटम लाइन ये है कि ये जो है इस टाइम पीरियड जो है वो है ट्रांजिशन का। और वो ट्रांजिशन का पीरियड ऐसे है कि जब आपके पास ऐसे ड्रोन्स हैं, उनको आप अगर जितना सक्षम बनाओगे, तो वो जो है पेलोड जो है वो, अगर एक क्या कहते हैं, नॉर्मल जो आपका फाइटर प्लेन है, वो 1 टन से 1.5 टन, पौने 2 टन तक जो है वॉरफेयर के बॉम्ब्स, मिसाइल्स, ये सब ले जा सकता है। ड्रोन्स जो है उसमें थोड़ी सी अभी कमी है, अभी 500-600 किलो से ज्यादा वो नहीं ले जा सकते। उनको अगर और सक्षम बनाया जाए, तो वो जो है वो हो सकता है वो 3 टन भी ले जाए, 4 टन भी ले जाए, क्यों नहीं। एंड देन द एडवांटेज इज कि वो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे हवा में घूमते रहेंगे, आपका जहां मन करे आप उसके साथ मंडराते रहो। एंड द बिगेस्ट पार्ट इज
कि दे कैन फ्लाई मच मच हायर। और सबसे बड़ा जो कनंड्रम, सबसे बड़ा डिलेमा, सबसे बड़ा जो असमंजस जो दुश्मन वालों का है वो ये है कि उस ड्रोन को मारने के लिए उनको 50 करोड़ की मिसाइल भेजनी पड़ेगी, और जबकि वो ड्रोन जो है साली उसकी कीमत जो है कोई 5 करोड़ या 6 करोड़ की होगी। आप समझ रहे बात को? उसकी कीमत 5-6 करोड़ होगी जो आजकल के जमाने के हैं। उसमें है कुछ महंगे भी हैं, कुछ सस्ते भी हैं, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कि वॉरफेयर के जो पेलोड होता है, जो बॉम्ब्स या जो मिसाइल्स वगैरह जो भी वो एक दो लेके चलते हैं, उनका वेट जो है वो इतना ही होता है, इससे ज्यादा वो नहीं ले जा सकते अभी। उसको डेवलप करना है। लेकिन असमंजस ये है, कंफ्यूजन ये है, कॉन्ड्रम ये है कि जो फाइटर प्लेन्स इस टाइम सब लोगों के पास है, अमेरिका के पास कोई मेरे ख्याल 12-13 हजार है, रशिया के पास भी कोई ऐसे ही कुछ 8-9 हजार है, इंडिया के पास करीब 2,500 है, पाकिस्तान के पास करीब 1200-1300 हैं। ऐसे ही करके हर कंट्री के पास बहुत सारे प्लेन्स रखे हुए हैं। उनका वो क्या करेंगे? दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज कि जब आपके ये इतने सारे ड्रोन्स जो हैं, इनको आप डेवलप करके अगर आप उनको आप मैदान में ले आए, तो ये सारे के सारे प्लेन जो है तो बेकार हो गए, जिसपे आपने अरबों खरबों रुपया जो है खर्च किया है, और उस पे अरबों खरबों रुपए जो आपने क्या कहते हैं पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए दिए हैं, जो कि पता नहीं, मेरे ख्याल में हो सकता है हमारे किसी भी एयरफोर्स को ले लो, मेरे ख्याल 25-30 हजार पायलट्स तो होंगे, ज्यादा ही, कम नहीं। और फिर जो उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, मेंटेनेंस, ये वो दुनिया भर की चीजें, तो उसमें जो है एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा एक मुद्दा आ जाता है। तो इसीलिए ये असमंजस जो है ये पूरी दुनिया में है। ये खाली इंडिया में नहीं है, ये खाली यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है, खाली रशिया में नहीं है, ये सब जगह है जिनके पास क्या कहते हैं आपके एरोप्लेन्स भी हैं, और जिनके पास जो है क्या कहते हैं ये ड्रोन्स भी है। तो इस असमंजस को, इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, जब तक कि ये इसमें क्लैरिटी आएगी। हाँ भाई, ड्रोन जो है वो कितना बड़ा बना सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा बना सकते हो जिसमें कि 5 टन का वो वॉर हेड ले जा सके, और वो भी हाइट पे लाइक 50,000, 60,000 फीट अब सी लेवल। और जिस दिन वो इस टाइप के और इसके बीच में जितने भी रेंज होंगे सब डेवलप होंगे। इस टाइम जो है पता नहीं, मेरे ख्याल सैकड़ों डिफरेंट टाइप के क्या कहते हैं मॉडल्स जो है वो ड्रोन्स के जो है अवेलेबल है। छोटे से छोटे मक्खी जैसे भी है, और बड़े से बड़े जो एक अच्छा खासा फाइटर प्लेन होता है उससे भी बड़ा भी एक एक ड्रोन है। तो ये जो एक क्या करना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी का जो इस टाइम जो एक ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो आ गई है कि भाई प्लेन्स में जाओ। अब देखिए, आप एरोप्लेन को आप भेजते हो लड़ाई करने के लिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो चाहे कितना भी स्टेल्थ हो, अब राडार्स भी उसी हिसाब से स्मार्ट होने लगे हैं, कितना भी स्टेल्थ हो कुछ ना कुछ पता लग जाता है। एंड देन वहां से फिर उसको जो है, अब अगर आपने जैसे खुद ही बोला 1,000 करोड़ का या 5,000 करोड़ का आपका वो है, तो उधर से उसने अगर 2-5 करोड़ की अगर उसने मिसाइल मार भी दी, सो इट्स अ गुड गुड इकोनॉमिक सिचुएशन, इट्स इकोनॉमिकली वायबल। लेकिन वो एक ड्रोन जो कि 5 करोड़ का है या 10 करोड़ का है, उसके पीछे आप वही 20 करोड़ की आप मिसाइल मारोगे, तो पागलपना है भाई, वो तो पागलपना है। हाँ, इसमें एक खामी जरूर है ड्रोन्स में कि इनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती है। ये जाते हैं कोई 200-250 किलोमीटर पर आवर की इस हिसाब से चलते हैं ये लोग, ये ड्रोन्स। ठीक है, डजेंट मैटर भाई, अगर उसने ड्रोन को मार भी दिया लेकिन उसका जो वॉर हेड है वो तो वहीं गिरेगा, तो बड़े आराम से एनिमी के टेरिटरी में जा सकता है। प्लेन को भेजते हुए जो है डर लगता है लोग। सो इंडिया ने इस बारी क्या अपनाया, अपनी टेरिटरी में रह के ही जो भी उनके ब्रह्मोस के जो मिसाइल्स थे, या वो आकाशदीप या जो भी दूसरे वाले थे मिसाइल्स,
उनके उनको जो है अग्नि या जो भी कुछ नाम था, वो वाले जो मिसाइल जो थे, वो उन्होंने अपने प्लेन्स में लगाए, और उनको अपनी टेरिटरी में रहते हुए ही उन्होंने भेज दिया 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर की दूरी पे। और वहां पे जो है इतने जैसे जितना भी वहां तहस तहस किया है हमारे क्या कहते हैं जेट फाइटर्स ने, वो कर दिया। और जैसे हमारे सीडीएस साहब ने हमारे क्या नाम है उनका, चौहान साहब जो है, उन्होंने ये डिक्लेयर भी किया कि हाँ, शुरू में पहले दिन जो है उनसे गलती हुई थी, शायद वो उसमें एक आध प्लेन जो है वो गया, लेकिन उसके बाद वो सीख गए कि भैया अपनी टेरिटरी में रहो, आपको वहां जाने की जरूरत क्या है। आप भी अपनी टेरिटरी में रह के 350 किलोमीटर की मार कर सकते हो, 400 किलोमीटर की मार कर सकते हो अपने मिसाइल से, वो मारो आप। तो आप काहे को, वाई आर जेपरडाइजिंग योर प्लेन एंड द पायलट। तो ये जो है बड़ी सिंपल, देखा जाए एक नजरों से, ये एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी होगी, लेकिन अब जो है एक स्टेप आगे जा रहा है। अब वो स्टेप है कि भैया बिल्कुल जेट प्लेन्स को आप टोटली खत्म कर दो, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। अब अमेरिका ने, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, उन्होंने एक बॉम्बर बनाया था B-2, बड़ा फ्यूचरिस्टिक, ब्लैक बर्ड भी बोलते हैं उसको, जो कुछ भी है। उसकी एक हवाई जहाज की कीमत जो है वो $2 बिलियन है। और वो 60,000 फीट, 70,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है, और वहां से वो बम डालेगा। वो आज तक यूज नहीं हुआ है। क्यों नहीं यूज हुआ? बिकॉज उसका कोई यूज ही नहीं है। अरे जब आप मिसाइल्स भेज सकते हो, और मिसाइल्स का मतलब ये नहीं है कि मिसाइल्स में आप हमेशा न्यूक्लियर डिवाइस ही भेजोगे, आप कन्वेंशनल बॉम्ब्स भी भेज सकते हो मिसाइल्स के साथ, which will be 1/10 or 1/20th of the cost, even 1/100th of the cost of a bomber B-2 like that. लेकिन वो मीडिया कोई बात नहीं करेगा, अमेरिकन तो डेफिनेटली बात नहीं करेंगे कि हमने जो है 2 बिलियन का ये बनाया, और उसके R&D में, उसको डेवलप करने में, उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बनाने में, मे बी इट मस्ट हैव कॉस्ट एटलीस्ट $100 बिलियन। टोटल वेस्टेज। हाँ, ये बात जरूर है कि उसको वेस्टेज हम नहीं कह सकते, क्योंकि वेस्टेज ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को डेवलप करते हो, उससे जो नई टेक्नोलॉजी आप सीखते हो, वो नई टेक्नोलॉजी आप दूसरे प्लेन्स में लगा सकते हो, या जो भी कुछ आप कर रहे हैं। वेस्टेज कभी R&D में या इस टाइप का किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में वेस्ट नहीं जाता है। एज एन इंजीनियर, आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूं, हमें पता है कि कोई भी चीज आप जो है एक्सप्लोर करते हो, उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं फिट हो जाती है इन द फ्यूचर एंडेवर्स। तो ये चीज जो है ये ध्यान रखने वाली है कि अब जो है हमारी सिचुएशन ये आ गई है, और इस पर्टिकुलर, ये जो हमारे 4 दिन का जो ये क्या कहते हैं आदान प्रदान हुआ था पाकिस्तान के साथ, इसने जो है चाइना के, यूनाइटेड स्टेट्स के और इंडिया के चक्षु जो है पूरे पूरी तरीके से खोल दिए। इंडिया को इससे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि हमको पता लग गया कि हमें करना क्या है। अब वो मीडिया वाले नहीं बता पाएंगे, जब मिलिट्री वाले बताएंगे, और मेरे को भी नहीं बताना चाहिए। ये वहीं तक रहे जहां तक है, और मैंने उसका जो मोटे मोटे रूप से जो है आपका उसका उल्लेख मैंने कर दिया है। आगे आप, अब ओवर टू यू सिन्हा साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कौल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो सबसे छोटा ड्रोन होता है वो लगभग 4 इंची का होता है, और वो लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, और मुश्किल से 100 ग्राम तक का वेट ले जा सकता है। तो उसके बाद आप सिन्हा साहब, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आप क्वेश्चन पूछिए, जो मैंने लाइन पे बात करी है ना, उस पे आप क्वेश्चंस पूछिए, तो उससे थोड़ा दर्शकों को और नॉलेज मिलेगी। हाँ, एक तो कौल साहब, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो 6 जनरेशन प्लेन है जिसकी चर्चा आपने, हम्म। जो 6 जनरेशन प्लेन का मतलब ही ये है कि मैनलेस, पायलटलेस प्लेन होंगे वो। हाँ, तो आपका जो ये कहना ये है कि पायलट भी जा सकते हैं, मगर उनमें कैपेबिलिटी जो है होने जा रही है वो पायलटलेस की है।
और दूसरी ये है कि वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी है कि नोबडी कैन ट्रैप देम। मगर सर क्वेश्चन इस बात का है कि आपने तो कह दिया $2 बिलियन का एक एयरक्राफ्ट, ये जो गोल्डन डॉम है अमेरिका के पास, उसमें तो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स लगा के वो डॉम डॉम बनाते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई अटैक ही नहीं कर सकता। जो इसराइल के पास जो आयरन डॉम है, वो लगभग न्यू जर्सी के बराबर के एरिया को कवर कर पाता है। मेरी समझ में नहीं आता, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रशिया के पास भी तो ये सब कुछ होगा, उसके बावजूद भी, और यूक्रेन के पास भी ये सब कुछ रहा होगा, उसके बावजूद भी इतना पेनिट्रेट कर जा रहे हैं इवन लो फ्लाइंग ड्रोन्स। और ड्रोन्स तो बहुत ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा यूज ही नहीं हो सकते, क्योंकि वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलोमीटर, या बहुत फास्ट भी चलेंगे 100 किलोमीटर पर आवर वाले हो सकते हैं। मैं ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करते, वो तो थोड़े समय के लिए होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए बताइए आप के नहीं, देखिए, आप जो है ना, आप कंफ्यूज कर रहे हो ये जो 2 इंची वाले और 5 इंची वाले जो ड्रोन है जो कि बैटरी पे चलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री एप्लीकेशंस। जो मिलिट्री एप्लीकेशंस के जो ड्रोन्स होते हैं, वो जो है एयरक्राफ्ट फ्यूल पे चलते हैं, वो बैटरी पे नहीं चलते। एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू फ्लाई फॉर 48 आवर्स। अभी तक की जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो 48 आवर्स तक जो है वो हवा में घूम सकते हैं। और उनको आप डायरेक्ट कर सकते हो विद इन दैट 48 आवर्स की, भाई आप यहाँ निकल जा, वहां निकल जा। एंड दैट इज हाउ दे स्टीयर देम, एंड देन दैट इज हाउ दे टारगेट देयर एनिमीज। तो वो तो एक बात हो गई। आप जो बात कर रहे हो वो छोटे ड्रोन्स की, जो कि एक पर्टिकुलर उसका मिशन होता है, जिसमें कि एआई टेक्नोलॉजी, जो अब नई टेक्नोलॉजी भरी गई है, वो भर देते हैं उसके दिमाग में, उसके क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर में। और वो काम करके वो वहीं का वहीं खुद ही ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि वो $1,000 का होगा, $2,000 का होगा, ये जो भी है छोटा मोटा जो है हिसाब किताब। तो उसका वो उसको वापस लाने का तो कोई मकसद होता नहीं है। तो वो अगर गया आधे घंटे के लिए, उसमें बैटरी खत्म हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं जाके भस्म हो जाएगा, बिकॉज इट हैज टू परफॉर्म दैट। इट इज जस्ट लाइक ए जिहादी। जैसे समझे आप, जैसे जिहादी होता है, वो क्या करता है, वो सेल्फ बम लगा के निकल जाता है, और जहां पे भी गया वहां पे उसने अपने आप को फाड़ लिया, और जितने आसपास के लोग हैं वो सब मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। तो ये जो इस टाइप के जो ड्रोन जो आप बात कर रहे हो, वो छोटे ड्रोन्स होते हैं जो बैटरी पे चलते हैं। वो जो है अपनी छाती पे बम लगा के चलते हैं, और वो जहां भी जाना होता है वहां गए और फट गए। वहां पे जो भी जिनको टारगेट किया जाता है, वो बंदे जो है वहां पे वो मर जाते हैं। तो ये चीज, ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं। ड्रोन जो है ना, ये एक बड़ा जेनेरिक वर्ड है। इसमें वही मक्खी जैसा से लगा के पूरा जो हवाई जहाज जैसा होता है उतना बड़ा ड्रोन, दे आर ऑल ड्रोन्स। द मोमेंट एन एयरक्राफ्ट इज is without a pilot, that is called a drone. तो यहाँ पे जो है हो सकता है इन इन फ्यूचर दे विल बी एबल टू डिफाइन एंड कैटेगराइज कि भैया ये ऐसा ड्रोन है, ये ऐसा ड्रोन है, ये मिलिट्री वाला ड्रोन है, ये सिविल वाला ड्रोन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी, वो तो मुझे पता नहीं है। तो वो जो है उस टाइप के ड्रोन्स जो है ये धीरे धीरे आएंगे। तो वो चीज जो है अलग आएगी। तो ये तो एक चीज होगी। अब आप कहते हैं ये डोम बनाने का। डोम का मतलब ये नहीं है, जो कि जनरल पब्लिक को भी शायद मीडिया ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। ये डोम नहीं है कि आपने जो है, जैसे वो होता है ना, कोई चर्च होता है या कोई क्या कहते हैं, ये आपका ताजमहल जैसे उस डोम बना रखा है। तो एक लोहे का पूरा उन्होंने जो है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर लोहे का बना दिया, और उसके ऊपर जो है कोई भी बम आएगा, कोई भी कुछ आएगा, वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। इसको सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कहा है कि हाँ जी, हम गोल्डन डोम बनाएंगे। लेकिन डोम शोम कुछ नहीं होता है। होता क्या है कि आपके पास जो है एक डिवाइस होती है, जो कि बहुत पहले डिटेक्ट कर लेती कि हाँ जी, यहां से फलाना फलाना बॉम्ब आ रहा है।
और उसको जो है हमारा एक ट्रैकर, क्या कहते हैं, जो ड्रोन कह लो या मिसाइल कह लो या कोई क्या कहते हैं रॉकेट कह लो, कुछ भी कह लो, वो जाके उसको इंटरसेप्ट करता है और एग्जैक्टली उसको हवा में वहीं पे मारता है और वो वहीं एक्सप्लोड हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो आपकी उस तक नहीं पहुंचता है। विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन इंडिया ऑल्सो। इन्होंने जो है गोल्डन टेम्पल पे, जो सिखों का सबसे बड़ा टेम्पल है, वहां पे भी पाकिस्तानियों ने मिसाइल भेजा था, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं डोम, अब आप डोम ही समझ लो, डोम इतना अच्छा था कि उसने पहले इंटरसेप्ट करके उनकी मिसाइल को, उसको आकाश में उनका उसका तहस नहस कर दिया था। ऐसे ही और भी दो तीन जगह पे थी, दिल्ली में भी शायद उन्होंने कोई मिसाइल वगैरह भेजी थी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा जो है रक्षा कवच है, उस रक्षा कवच ने सीधा सीधा जो है उसको पकड़ लिया। S-400 जो है दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट स्ट्रैटेजी, जिसमें कि, और उसकी खासियत ये है कि उसकी जो एक्यूरेसी है दैट इज आई थिंक विद इन ए मीटर और सो। ये जो ट्रैक करता है 1 मीटर, इतनी तेज स्पीड से अगर कोई रॉकेट आ रहा हो, दैट्स वेरी वेरी प्रिसाइज। तो वो जाके जो रॉकेट यहां से जाते हैं या मिसाइल कह लो या जो भी कह लो, जो भी ट्रैकर्स होते हैं, ट्रेसर्स होते हैं, वो जाके उसको वहां पे उसको इंटरसेप्ट करके उसको वहीं पे ब्लास्ट कर देते हैं। जहां तक न्यूक्लियर डिवाइसेस का सवाल है, उसको भी जो है उसका जो भी वहां पे पिन पॉइंट होता है, उसको अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो एटम एटम बॉम्ब जो है वो डेटोनेट नहीं होता है। तो ये चीज जो है ट्रम्प कह रहा है कि वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में बनाएगा, नहीं, मैं आपको पूरे यूनाइटेड स्टेट्स वो ये इस टाइप का सिस्टम बनाएगा, ताकि कहीं पे भी अगर कोई भी बम आ रहा हो तो ये जो है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स इज आई थिंक द थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो भाई साहब इतने बड़े एरिया को आप कहां से कैसे उसको आप बनाओगे? दैट इज वाई द रफ एस्टिमेट इज इट इज गोइंग टू कॉस्ट देम $170 billion। बट द प्रॉब्लम इज कि जो भी मिसाइल्स ओवर द नॉर्थ पोल आएंगी, ICBM जो होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि ओवर द नॉर्थ पोल आएंगी, वो तो अब रशिया आएंगी, तो ये रशिया, सॉरी, कनाडा आएंगी। और कनाडा जो है वो 51st स्टेट इनकी बनना नहीं चाह रहा है। उसने कहा कि भैया तुमको हम फ्री दे देंगे ये आयरन डोम, तो हमारी 51st स्टेट बन जाओ। कनाडा का कहता नहीं, हम नहीं बनना चाहते। तो वहां से उनको जो खतरा है उसको ये कवर नहीं कर पाएंगे। इनका आयरन डोम जो है, जो कनाडा की साइड पे जो बॉर्डर है, वहां से उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है अमेरिका ये आयरन डोम जो है कभी नहीं बना सकता। नहीं हाँ, सर। इधर की साइड में नीचे, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, इसमें बना लेगा, लेकिन नॉर्थ में नहीं बना सकता क्योंकि वहां पे कनाडा की वो है। और वहां पे कनाडा में ये वो कनाडा वो इंस्टॉल नहीं करने देंगे इनको, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स की धरती नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो मैं इसीलिए ये जो है ये मिथ है कि हाँ जी आयरन डोम बना दो। एंड रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो कितना आयरन डोम बनाएंगे भाई? सर मैं सो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये ब्रवाडो है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, विच आई, हाँ, until कनाडा चेंजेस इट्स माइंड, ऐसे कि ठीक है जी, हाँ, आयरन डोम के लिए हम तो तैयार हैं जी, हमें फ्री फंड में एक क्या कहते हैं रक्षा कवच मिल जाए, तो वो हो सकता है। बट उसकी चांसेस अभी फिलहाल जैसा दिख रहा है, जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उसमें आई डोंट थिंक दे हैव एनी चांस फॉर द टाइम। सर मैं अपने दर्शकों का जो मुझे फीडबैक मिला है उस हिसाब से आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। हम लोग वेरीफाई करें, ये अमेरिका ऑलरेडी गोल्डन डोम बना चुका है, इजराइल के पास भी है, रशिया के पास भी है। ये डोम है वो लो फ्लाइंग ड्रोन्स को नहीं पकड़ पाते हैं, उसी का फेल्योर रहा रशिया में, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गए। अब आगे आने वाले समय में आवश्यकता इस बात की है कि लो फ्लाइंग प्लेन्स को, जनरली आप देखते होंगे कि प्लेन्स जो 6th जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन के हैं बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, उनको स्टील्थ टेक्नोलॉजी होने की वजह से नहीं पकड़ा जा सकता। और
उनमें भी कुछ कमियां रह जाती होंगी, कुछ टेक्नोलॉजी में भी कमियां रह जाती होंगी, इसलिए पकड़े जाते हैं। और जो ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कोई स्टील का कवर थोड़ी बना हुआ है। ये तो इतने सैटेलाइट्स हैं जो पूरी दुनिया की निगरानी करते रहते हैं, पूरा एरिया को कवर करते रहते हैं। वो इमीडिएटली इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो बेस में कमांड सेंटर बने हैं उनको सिग्नल भेजते हैं, और नेचुरली उनको काउंटर कर दिया जाता है, बैलेंस। मगर यह है कि लो फ्लाइंग के बारे में दिक्कत थी, और आज का सर विषय तो हमारा इस बात का था कि ये टेररिस्ट को हेल्प करेगा ड्रोन्स, तो फिजिकली आदमी डिप्लॉय करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो उन्होंने जो यूज किया है ना सर, जो ड्रोन्स हैं वो आपकी शक्ल या बिल्डिंग की पिक्चर दे दो आप, तो फर्स्ट व्यू ड्रोन्स हैं ये, और वहां जाके वो तहस नहस कर देते हैं सर। तो अब आतंकवादी कहीं भेजने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ये तो आप स्ट्रेंथन इस टेक्नोलॉजी से कम कॉस्ट पे आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ेगा। हमारी हाँ, तो तो वो तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो छोटे ड्रोन्स हैं $1,000 $2,000 के, इनको आप, ये तो जिहादी की तरफ है, इनकी पेट में आप एक्सप्लोसिव्स बांध दो, उसको भेज दो कहीं पे भी प्रोग्राम करके, आइए प्रोग्राम एग्जैक्टली दे नो वेयर दे हैव टू टू ब्लो अप। तो ये तो ऑलरेडी है। इसको काउंटर करने का ही तो। लेकिन लेकिन क्या है कि जो टेररिस्ट के पास जब तक ड्रोन आएंगे, जब तक वो इस चीज को मास्टर करेंगे, उसमें जो है उस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में, ये कोई ऐसे नहीं है कि चुटकी से हाँ जी वो ड्रोन बना लिया, उसके उन्होंने लगा दिया और वो उस टेक्नोलॉजी पे आ गई और वो कर दिया। ये जो है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एक्सपर्टीज टू क्रिएट दोज काइंड ऑफ डोम्स, जो कि सेल्फ एनालेशन वाले जो ड्रोन्स होते हैं, उनका जो है वो क्या कहते हैं, इतना सर्वव्यापी उसका जो है प्रयोग अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी जो है बहुत नेसेंट स्टेज पे है। और वो अभी तक, अब देखिए आप ईरान को ही आप ले लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इनको यूरेनियम एनरिचमेंट करने के लिए जो प्लांट इन्होंने लगाया था, उसको मेरे ख्याल 15-20 साल हो गए, अभी तक वो प्लांट लगा ही नहीं, अभी तक उन्होंने यूरेनियम को क्या कहते हैं एनरिचमेंट किया ही नहीं, क्योंकि उनको वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो ये आप जो जैसे कहते हैं भ्रम फैला रहे हैं कि हाँ जी कोई भी टेररिस्ट जाके ऐसा बम बना सकता है, ऐसा वो बना सकता है, वो तो कर लेगा। अरे सर, उसके लिए बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि सर्वव्यापी अभी नहीं है, जो इतनी पॉपुलर नहीं है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जब तक पता लगेगा जो भी कुछ होगा, तब तक और कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो कि उसकी भी काट बनेगी। तो वो चीजें जो है वो तो आगे फ्यूचर में है, लेकिन फिलहाल जो है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इस टाइप के ड्रोन्स को यूज करे सेल एमुलेशन के लिए, वो वो अभी आई डोंट सी एटलीस्ट दैट पॉसिबिलिटी इज देयर फॉर द एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। तो सर मैं वो चीज तो हो नहीं पाएगी। बहरहाल जो आपका सवाल है कि जो 6th जनरेशन और 7th जनरेशन और 10th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं, देखिए ऐसा है, वो एयरक्राफ्ट जो है धीरे धीरे, जैसे मैं कह रहा था, ये ट्रांजिशन पीरियड है। और जो जो कंट्रीज जो हैं जो कि चाहती हैं कि फाइट्स हो, सब कुछ हो, वो लोग जो है धीरे धीरे ट्रांजिट करेंगे कि भैया ये प्लेन्स वगैरह को छोड़ो जो कि पायलट्स उड़ाते हैं, अब हमको फोकस करना चाहिए कि ड्रोन्स बनाने के लिए। फैक्ट्रीज वही रहेंगी, लॉकहीड मार्टिन वहीं रहेगा, बोइंग वहीं रहेगा, सब वहीं रहेंगे, एयरबस वहीं रहेगी। लेकिन वहां पे जो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज फाइटर प्लेन्स, दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग द ड्रोन्स। लेकिन वो ट्रांजिशन जो है वो बड़ा पेनफुल होता है। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको रीट्रेन करना पड़ेगा इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज। उसमें कई लोगों को फायर करना पड़ेगा। उनमें कई लोग जो है क्या कहते हैं, जो पायलट्स होंगे वो दे विल बी रेंडर्ड यूजलेस। उनको कईयों को रीट्रेन करके वो कहेंगे भैया ठीक है आप कंट्रोल उस पर बैठो, फंक्शंस पे जो कि कंट्रोल करते हैं इसको, ड्रोन्स को। तो ये जो है ट्रांजिशन, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि हाँ जी चुटकी में कहा कि चलो जी
आज जो है हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कारें बना रहे हैं, कल हम यहाँ पे जो है उठा के जो है क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री बना दे। ये वो चीज नहीं है। इट विल रिक्वायर ए रेडिकल चेंज, ए ह्यूज रेडिकल चेंज। इसमें इंडिया जो है थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे है, बिकॉज वी डोंट हैव द एयरक्राफ्ट की हमारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ना के बराबर है। वो भूल जाइए, वो तेजस वगैरह और HAL और ये वो सब सब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ काम वाम कुछ नहीं होता, तो उसको तो भूल जाइए। तो यहाँ पे हम लोग वी आर पॉइज्ड फॉर मेकिंग drones right away, and we can beat the world if we want to, if we are active, if we have the expertise, if we are R&D oriented, we can beat the world, because हमारे को ट्रांजिशन करने की जरूरत नहीं है, हमको नई टेक्नोलॉजी में सीधा की सीधा जंप लगाना है। And drones are much easier to manufacture, much easier to do the R&D on than jet fighters. इंडिया है, बट दैट रिक्वायर्स कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरह कमर को टाइट करे और कहे कि भैया प्राइवेट प्लेयर्स हैव टू कम इनटू द पिक्चर एंड दे हैव टू टेक क्या कहते हैं दिस शिप फॉरवर्ड, वेयर विल बी प्रोड्यूसिंग द ड्रोन्स। कि जहां तक आपका जो प्लेन का सवाल है, जो कि अगर एक मिसाइल को लेके चलता है और 350 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर की दूर तक मार कर सकता है, तो उसके लिए प्लेन की क्या जरूरत है भाई? आप उसी मिसाइल को थोड़ा मॉडिफाई करके आप उसको रॉकेट की तरह भेजो या क्रूज मिसाइल की तरह भेजो। रॉकेट और क्रूज मिसाइल में आपको फर्क पता है ना? क्रूज मिसाइल होती है जो कि पैरेलल टू द अर्थ जाती है, जो है जेट प्लेन जो है वो धीरे धीरे सुपरफ्लस होते जाएंगे। एंड आई सी इन इंडिया, अगर इफ वी आर एक्टिव, अगर मोदी साहब को ये समझ में आ जाती है बात, तो within 4-5 years, I think we'll be the biggest drone producers in the world, and we'll be expanding this. We'll be manufacturing bigger drones. इसमें कि 10 टन 12 टन का आप पेलोड ले जा सकते हो, न्यूक्लियर डिवाइस भी ले जा सकते हो, why not? And it'll cost 1/10 of the plane.